हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है। सेल हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है और क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल्स के थ्रू बनता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है वो सेल्स के द्वारा होता है। तो देखिए पूरी क्या है, सबसे पहले हमारा है सेल। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी है, एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन है, ठीक है, तो ये क्या है? लिविंग बॉडी है। ये इसके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। सेल ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। इस तरीके से ही हमारी बॉडी पूरी बनने में किसकी ज़रूरत है? सेल्स की, ठीक है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसमें सेल में न्यूक्लियस होता है जो कि हमारी सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक। और क्या होते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल, अब बहुत सारी सेल्स क्या करेंगी? मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू। नेक्स्ट क्या है हमारा? टिश्यू। सेल से ही हमारा क्या बन रहा है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हैविंग सिमिलर फंक्शन, क्या करेंगी? एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। मान लीजिए कई टाइप की सेल्स हैं, उनको हमने जोड़ दिया एक जगह, वो क्या बन गया? टिश्यू, और वो सेम फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो टिश्यू भी कई टाइप्स के हैं। अभी नेक्स्ट इस वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू समझ में आ गया कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर क्या बना है हमारा? टिश्यू, जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फिर आ जाते हैं टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन। फॉर्म बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलकर, टिश्यू के जितने टाइप्स हैं, ठीक है, टिश्यू के कितने? 4 टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे कि स्टोमक, ठीक है, स्टोमक हुआ, लिवर हुआ, पैंक्रियास हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ठीक है, ये सब क्या है? ऑर्गन है, ठीक। तो ये किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बने हैं। अब यही ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, है ना, और तुम्हारा ईसोफेगस हो गए। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब ऑर्गन्स का ग्रुप क्या है? मिल जाता है, दैट वर्क टुगेदर, और ये एक साथ काम करते हैं टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इन द बॉडी, हमारी बॉडी में। मान लीजिए जैसे कि हमने ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? हमारे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ओरल कैविटी, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक सिस्टम बना रहे हैं, तो सिस्टम का क्या काम है कि भाई कोई भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना, पचाना, ठीक है। तो यही हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, ठीक है, एल्वोलाई, ब्रोंका, ये सारी चीज़ क्या करती हैं भाई कि कोई भी हम जो रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, तो वो पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। उसमें ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक। ये पूरा समझ में आया? पहले सेल, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बना है? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना है ऑर्गन सिस्टम। देखिए ये हमारी क्या है? सेल है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और भी स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल्स मिलकर क्या बना रही है? टिश्यू, ठीक है। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना रही है? टिश्यू। टिश्यू भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर यही 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन, जैसे कि ये क्या है? स्टोमक, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे टिश्यू हैं उनसे मिलकर बना है। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं। ये हो गया हमारा एक स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ये क्या है? अलग अलग ऑर्गन हैं।
तो ये पूरा एक क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर यही बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बॉडी। इसमें जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं, अब पढ़ेंगे हम टिश्यू और उनके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले टिश्यू। टिश्यू को जो फ्रेंच वर्ड में उसको हम बोलते हैं टू वीव। वीव का मतलब होता है बुनना, ठीक है। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं तो बुनते जाते हैं तो वो एक तरीके से क्या बन जाती है, लेयर, परत सी बन जाती है बुनते बुनते। तो उस तरीके से ही टिश्यू क्या है, एक लेयर की तरह है, परत की तरह है, ठीक है। अब देखिए, टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। किससे मिलकर बना है, सिमिलर सेल्स के ग्रुप से। बहुत सारी एक जैसी सेल्स क्या बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। फ्रॉम द सेम ओरिजिन, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, सेम जगह से ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है। दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, और वो क्या करती हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करती हैं। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स क्या हैं, जो सेम सेल्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग सेल है और वो मिल जा रही, नहीं, जो सिमिलर सेम सेल्स हैं, दिखने में क्या है, सिमिलर हैं, एक साथ आ जाती हैं और एक ही फंक्शन को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। are classified according to the size, shape, function of their constituent cells। अब सेल के ऊपर से सेल की साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग होने की वजह से ये क्या हुए गए, क्लासिफाइड हुए हैं या फिर डिवाइड हुए हैं, ठीक है। जिनको कि अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या होते हैं टिश्यू के, वो किसके बेस पे डिवाइड हुए हैं कि भाई सेल्स की अलग अलग साइज होते हैं, शेप होती है और फंक्शन होते हैं। तो एक जैसी सेल्स एक साइड कंबाइंड होके क्या करती हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से 4 टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स कॉल्ड प्राइमरी टिश्यू। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं, जो कि 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारा मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। इसमें क्या होगा, इसमें एक टाइप की सेल्स, सिमिलर सेल्स मिलके एक ही परफॉर्म कर, जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी। मान लीजिए जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में मान लीजिए एक तरह की सेल्स क्या हो गई, कंबाइंड हो गई, एक साथ आ गई, टिश्यू बना लिया। टिश्यू बनाने के बाद अब ये जो काम करेंगी, वैसे एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। जैसे स्किन में जो हमारी एपिडर्मिस है, स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, सबक्यूटेनियस। तो इस तरीके से जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर जो है, जो हमारी बॉडी को कवर करके रखती है, वो किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। फंक्शन परफॉर्म कर रही है जब बहुत सिमिलर सेल्स जो हैं वो एक साथ आ गई। अब इनका फंक्शन क्या है, उन सारी सेल्स का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। भाई बाहर से कोई भी इंजरी या पैथोजन वगैरह कोई भी हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या, किस पे अटैक करेगा, स्किन पे। तो स्किन क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारे अंडरलाइन स्ट्रक्चर को, जो स्किन के अंदर और स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से ही जो चारों टिश्यूज़ हैं ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप बनाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर, एक एक बार देखते हैं। देखिए टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। क्लियर। तो एपिथेलियल टिश्यू, अब इसकी भी क्या है भाई, सब टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर। तो ये जो है इसके टाइप्स, ये किसके बेस पे है, इसकी शेप के बेस पे। मतलब स्क्वैमस है तो वो कैसी शेप होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी। क्यूबॉइडल है तो इनकी सेल्स क्यूब लाइक होंगी, क्यूब होता है तो क्यूब लाइक होंगी। कॉलमनर है तो इसकी सेल्स कैसी होंगी, कॉलम की तरह होंगी, लंबी, ठीक। तो ये एपिथेलियल के क्या है, सब टाइप्स हैं। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके आ जाते हैं कि भाई क्या फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अभी मैंने बताया आपको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सीक्रेशन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, प्रोटेक्शन कैसे करती है, जो हमारी स्किन है, हमारी बॉडी को कवर करती है, वो क्या है,
आउटर लेयर, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो है एपिडर्मिस। वो किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो हमारे जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है कोई भी इंजरी से, कोई फॉरेन बॉडी अटैक कर दी है तो उनसे, ठीक है, ड्राइनेस होने से, तो सबसे प्रोटेक्ट कर रही है एपिथेलियल टिश्यू। सीक्रेशन क्या कर रही है? ऐसी जगह पे ये सेल्स हैं जैसे कि जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जैसे स्टमक हुआ, और ट्यूब्स मतलब ब्लड वेसल्स हैं, उनकी इनर लाइनिंग, जो अंदर वाली लाइनिंग है वो किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, जहाँ से जो भी अगर म्यूकस, सलाइवा, एंजाइम्स, हार्मोन्स कुछ भी सीक्रेट होना होता है तो वो वहाँ से सीक्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। अवशोषण होना मतलब एब्जॉर्ब होना, एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे? जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, हमारे स्टमक में हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा? उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होगा? ब्लड वेसल्स क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू है और हमारे जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू, तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं हर एक टिश्यू का। सेकंड क्या है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है कि बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ब्लड हुआ, देखिए इसमें कार्टिलेज है, बोन है और ब्लड है, ठीक है। ये क्या है? इसके सब टाइप्स हैं। तो ब्लड मान लीजिए हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, बोन है तो हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रही है। अगर मान लीजिए कोई भी बोन नहीं है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है तो हमारी बॉडी क्या है? कनेक्ट नहीं हो पाएगी। जो स्ट्रक्चर है, जो पोर्शन है, ठीक है, वो किसकी वजह से? बोन से। ब्लड क्या कर रहा है? एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है? बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब हमारे जो बॉडी है उसको बाइंड करके रख रहा है, बांध के रख रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रख रहा है, और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। प्रोटेक्शन WBC वगैरह ब्लड में होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? डिफेंस का काम करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का, ब्लड में हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। इंसुलेशन, ये हमारी बॉडी से हीट भी कम लॉस होने देते हैं, ठीक है, हीट लॉस नहीं होने देते हैं। कौन? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जैसे ये एडिपोज टिश्यू हैं तो ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। मसल्स, आपको मसल्स नाम से ही सुन रहा है, मतलब कोई चीज़ है जो हमारी मसल्स हैं जो क्या कर रही हैं? वर्क करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, मूवमेंट का, ठीक है। तो उसका ये हो गया। अब इसके टाइप्स क्या हैं? स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू और कार्डियक मसल्स टिश्यू, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं इसके। जो सब टाइप्स हैं उनको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? मूवमेंट। मसल्स की वजह से ही हम जो मूवमेंट है वो हम कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा पोस्चर। जो हमारी बॉडी का पोस्चर है वो भी किसकी वजह से बना हुआ है? मसल्स की वजह से बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स में ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में जो वर्क है वो हो रहा है। जैसे कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तभी जो हमारा हार्ट है वो सही से काम कर पाता है, ब्लड को पंप कर पाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर जब तक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा तो जो यूरिन है वो एक्सक्रिएट नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सब में किसका रोल है? मस्कुलर टिश्यू का रोल है। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या है? हमारे न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारा माइंड से, ठीक है, हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो हमारे बोलने में क्या कर रहा है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहा है। लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो ये क्या होता है? हमारे ब्रेन को पहले मैसेज जाता है, तब वहाँ से सिग्नल आता है, तब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बहुत क्विक होता है, ठीक है, किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। सेकेंड है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, जैसे कि मेमोरी हो गई, हमारी रीजनिंग वगैरह, ये सब किसकी वजह से है? नर्वस टिश्यू की वजह से है, ठीक है। तो चारों टिश्यूज़ के बारे में हमने
पढ़ा कि भाई ठीक है ना, शॉर्ट में हमने रिव्यू लिया। अब इनके हम एक एक डिटेल स्टडी करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स क्या हैं, क्या फंक्शन है, सारी चीज़ें। इसमें देखिए सबसे पहले क्या थी हमारी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ है, जीआईटी ट्रैक्ट जो ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन्स है, ठीक है, उनकी लाइनिंग और हॉलो ऑर्गन्स की लाइनिंग, ट्यूब्स की लाइनिंग, इन सब में क्या है हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। और कहाँ पे, स्किन सरफेस, स्किन की जो हमारी आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा था, बोन, टेंडन, ठीक है, ब्लड, फैट, ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहे हैं, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू में हमारी 3 टाइप्स की मसल्स हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ और स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये किस में हेल्प कर रही है, किसी भी मूवमेंट में, कॉन्ट्रेक्शन में, रिलैक्सेशन में, पोस्चर बनाने में हमारी हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारी है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाने में और कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं। इसमें ब्रेन, स्पाइन, नर्व्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं।